दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हम लोग लुसेंट बुक से पॉलिटी का चैप्टर नंबर 8 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नवा चैप्टर जिसका नाम क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और आज पॉलिटी का डे 10 होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर का क्या नाम है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्या नाम है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, भारत एक है। भारत एक है, भारत एक है। तो भारत एक क्या है, भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। क्या है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। इंडिया अर्थात भारत है। तो राज्यों का संघ है। क्या है, राज्यों का संघ है। क्या है, राज्यों का संघ है, संघ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। कैसे वर्णित करता है, तो राज्यों का संघ है। कैसे करता है, राज्यों का संघ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। गठित कब किया गया है, तो 1953 में। कब किया गया है, 1953 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है, किसे है, तो किसे है, संसद को। किसे है, संसद को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। किसको प्राप्त है, तो किसे प्राप्त है, संसद को। किसे प्राप्त है, तो संसद को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्यों में पुनर्गठन, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। करना आवश्यक होता है, तो किसका होता है, राष्ट्रपति का। किसका होता है, तो राष्ट्रपति का। किसका होता है, राष्ट्रपति का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। किसको है, तो किसको है, संसद को। किसको है, संसद को। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। घटा या बढ़ा सकता है, तो कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अन्य रजवाड़ों को भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया। तो किसे किया, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। कौन उत्तरदायी था, कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, तो किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है। रखा गया था, तो कितने वर्गों में रखा गया था, 4 वर्ग में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में
कितने राज थे? कितने राज थे? तो कितने राज थे? 28 राज थे। कितने राज थे? 28। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियां अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? किस वर्ष समाप्त किया गया? तो कब किया गया? 1956 में। कब किया गया? 1956 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनः गठन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया? 1956 में। कब किया गया? 1956 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? किसे बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को। किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को। किसे बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? किसका मृत्यु हो गया था? पोती श्री रामुलु। पोती श्री रामुलु। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग वर्गों में समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो फजल अली। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है राज्य पुनः गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1953 में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किसे गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? तो कौन सदस्य था? कौन सदस्य था? कौन सदस्य शामिल थे? तो फजल अली था। फजल अली था। पन्नीकर था। हृदय नाथ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनः गठन और उससे जुड़ी मामले के लिए अधिनियम पारित किया गया था? पारित किया गया था। तो कब किया गया था? 1956 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? कितने बनाए गए थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? कितनी है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भारत में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? संघीय प्रदेश है। तो 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? कौन नहीं है? नागालैंड। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन नहीं है? त्रिपुरा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन नहीं है? मिजोरम। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कराइकल माहे यनाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को
अध्यापित किया? तो कब किया है? 1954 में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? कब सम्मिलित किया गया है? तो 1962 में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किस वर्ष गोवा सहित एवं पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो कब बनाया गया है? 1961 में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो आरक्षित राज्य कौन था? सिक्किम, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? किसे किया गया? कब किया गया? 1974 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? सह राज्य बनाया गया, तो कब बनाया गया है? सह राज्य कब बनाया गया है? सह राज्य कब बनाया गया है? 35वां संशोधन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, कब किया गया? 1971 में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? तो क्या हुआ? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? तो शाह आयोग, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो कब किया गया था? 1975 में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो कौन बन गया? पुडुचेरी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? 36वें संशोधन द्वारा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया? किस वर्ष में किया गया है? तो 2000 में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? संसद कर सकता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। संसद में साधारण बहुमत द्वारा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए राज्य का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन है? नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ... के अनुसार राज्य बन गए हैं। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 के द्वारा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो कब बना? 1912 में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में संघ राज्य क्षेत्र थे, तो कितना था? 8 था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संसद के नए राज्य को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है?
कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी, ये क्या है, गलत है। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है, ये सही है। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्देशित कर सकता है। ऑप्शन ये भी सही है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है, किसे आवश्यकता है, राज्य की नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है, तो नए राज्य का प्रवेश, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगली वीडियो में हम लोग नागरिकता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।